शायद आप लोगों को एक बात नहीं पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शंस और एक रिकमेंडेशन फॉर्म करने वाला है सभी की सभी लॉयर्स के लिए, सभी के सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए, या सभी उन लोगों के लिए जिनको अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको लीगल प्रोफेशन ज्वाइन करना है तो आपको पहले क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट होना चाहिए, उसके बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करा होना चाहिए, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक आप अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है ना गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर एक अपने जजमेंट दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने पर्टिकुलर एडवोकेट्स के रिगार्डिंग उसको चैलेंज करा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। हालांकि पहले करा था, लेकिन उसकी जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग सुनी थी उसके बाद नेक्स्ट डेट की हियरिंग जो है 25 जनवरी 2022 को सुनवाई रखी हुई थी। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई सुनी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चैलेंज करा था। तो उसके रिगार्डिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात थी कि एक कैंडिडेट था वो अपनी जॉब कर रहा था, ठीक है, साथ में उसने अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट भी करा लिया था, फिर उसको अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी जो है देना पड़ा था, देना पड़ेगा एज एन एडवोकेट के तौर पे। अब यहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है अपनी साथ में तो वो जॉब करते हुए अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट का ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर दे सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इस बात के रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह बात हजम नहीं हुई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चैलेंज करा गुजरात हाई कोर्ट के पर्टिकुलर ऑर्डर को और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी। अब उस पिटीशन के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जिसको भी अगर लीगल प्रोफेशन के अंदर आना है तो सुप्रीम कोर्ट एक अपने रिकमेंडेशन सेट करेगा। वो रिकमेंडेशन पूरे कंप्लीट होने के बाद तभी आप लीगल प्रोफेशन के अंदर एंट्री कर सकते हो। पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, बार काउंसिल ने क्या इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो है चैलेंज करा, गुजरात हाई कोर्ट का एटलीस्ट ऑर्डर क्या था, क्या सारी की सारी बातें थी, हम पूरी वीडियो के अंदर जानते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। रिपब्लिक डे के इतने बड़े दिन पे अनअकैडमी ने बहुत बढ़िया ऑफर निकाला है। 25, 26, 27 जनवरी 2022 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जिसमें फायदा आपको क्या मिलेगा। अगर आप 12 महीने का कोई भी जुडिशरी का प्लान लेते हो तो आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। कोड यूज करोगे SLG10 का तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इनफैक्ट आपको 6 महीने और एक्सटेंडेड फ्री मिल जाएगा, 12 महीने प्लस 6 महीने। इसके अंदर अभी सारथी बैच कंप्लीट जुडिशरी का बैच लॉन्च हुआ है 26 जनवरी 2022 को। आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको फायदा क्या मिलेगा, कंप्लीट आपका सिलेबस करवाया जाएगा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी ही पर्टिकुलर स्टेट के मुताबिक मेजर एक्ट्स, माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स, हिंदी इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस, GS GK का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। इनफैक्ट आप जो है एक जगह स्टक होकर नहीं रह सकते, आपको जो है और भी एनहेंसमेंट मिलती है कि आने वाले कोई भी बैचेस आ रहे होंगे आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, पुराना कोई बैच चल रहा है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कि आपको अगर अपना सिलेबस जल्दी करना हो कि जो करंट बैच है उसके साथ में आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है आप वो भी पढ़ सकते हो। प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का आप कोई भी प्लान लोगे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा व्हाइल अप्लाइंग माय कोड SLG10 का। साथ में आपको पता होगा मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं डेली बेसिस पे। 1 से 2 हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, 3 से 4 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते हैं और 9 से 10 अभी हम CRPC कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जरूर करिएगा। सबसे पहली बात आती है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट सेट करने वाला है रिकमेंडेशंस टू एंटर इनटू द लीगल प्रोफेशन। अगर आपको लीगल प्रोफेशन में एंट्री करनी है तो इन रिकमेंडेशन को आपको जानना जरूरी है, मानना जरूरी है। सबसे पहली बात, अभी हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है ना गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करा था, डिसीजन को चैलेंज करा था। क्या डिसीजन था कि गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि अलाउ किया जाए उन सभी लोगों को जो दूसरी जगह पे कहीं जॉब कर रहे हैं ना भाई, उनको अलाउ कर दो। किस चीज के अलाउ कर दो कि वेदर वो जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम वाली जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम वाली जॉब कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को अलाउ कर दो कि भाई आप अपना एनरोलमेंट करा लो एज एन एडवोकेट विदाउट रिजाइनिंग योर जॉब। मतलब एनरोलमेंट का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, अपना एनरोलमेंट जब आप करा रहे होंगे तो आप बिना अपनी जॉब को रिजाइन करते हुए आप एज एन एडवोकेट एनरोल करा लो। लेकिन बार काउंसिल कहता नहीं, ऐसा करा ही नहीं सकता कोई भी। आपको अगर एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कराना है तो आपको अपनी जो पर्टिकुलर जॉब है वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देने के बाद आपको कंप्लीटली बिल्कुल खाली होके आपको हमारे पास आना पड़ेगा एज एन एडवोकेट के तौर पे। आपको अगर एनरोल कराना है तो ऐसा बार काउंसिल को ये उनके रूल्स में लिखा हुआ है। तो बार काउंसिल वाले गए गुजरात हाई कोर्ट के पास चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट में कि गुजरात हाई कोर्ट ने तो गलत जजमेंट पास करा हुआ है, ऐसे तो हमारे रूल्स के उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे 2 बातें सामने निकल के आई। 2 बातें इन द सेंस, पहली बात
कि अगर आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पे आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते टाइम अपनी जॉब को रिजाइन करना जरूरी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं पे अगर जॉब कर रहा हूं एक्स नाम की कंपनी में, मैं एज एन एडवोकेट अपने आप को एनरोल कराता हूं, मैं एआईबी का एग्जाम का फॉर्म भरता हूं, तो तब तक मैं अपनी रिजाइन देऊं या ना देऊं, मतलब मैं अपनी अगर रिजाइन नहीं देता हूं, मान लेते हैं मैं अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल हो जाऊं, तो ना तो मेरे को एज एन एडवोकेट का एनरोलमेंट मेरा हुआ, और जहां से मैंने रिजाइन दिया था मेरे हाथ से वो भी जॉब चली गई। तो ऐसी सिचुएशन, एक ये क्वेश्चन अराइज हुआ। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई आपको अगर एआईबी का एग्जाम देना है या फिर एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट कराना है, तो आप बिल्कुल क्लीन हैंड आओ, सारी जगह से अपना रिजाइन लेकर आओ, जब हम आपको जो है एज एन एडवोकेट एनरोल्ड होने का मौका देंगे। तो ये दो बातें सामने निकल के आई सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मुद्दों के रिगार्डिंग डिस्कशन या रिकमेंडेशन मांगा या सजेशन मांगा, ठीक है। अब यहां पे ये पूरा केस जब बार काउंसिल ने चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को जो है चैलेंज करा था सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई ने, तो यहां पे ना एक एमिकस क्यूरिया, ये आपको शायद मतलब ना पता हो, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। के.वी. विश्वनाथम एक पर्सन है, एक बहुत रेनॉन्ड पर्सन है, इनको अपॉइंट करा था। इनका काम क्या होता है कि कोई भी कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है ना, तो कोर्ट को एक गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसे एमिकस क्यूरिया के पर्संस को हायर करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है। फिर इनकी ड्यूटी होती है कि आप पर्टिकुलर केस के अंदर अपना सजेशन बताइए, जिससे कि हमारा जो पर्टिकुलर केस है ना वो सही डायरेक्शन में मुड़ जाए, ठीक है। तो इसलिए इन पर्सन को अपॉइंट करा था। इन्होंने क्या सजेशन दिया, अभी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां पर यह मुद्दा आया क्यों, गुजरात हाई कोर्ट ने इस मुद्दे के रिगार्डिंग ऐसा जजमेंट पास क्यों करा कि भाई आप अगर जॉब कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, करो जॉब करो, आप एआईबी का एग्जाम दे दो, और अगर आप उसमें पास हो जाते हो तब अपना रेजिग्नेशन दे देना। ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करा था। तो यहां पे मुद्दा आया क्यों, गुजरात हाईकोर्ट के पास एक मुद्दा आया जहां पे एक वुमेन थी, सिंगल मदर, जिसका बच्चा भी था, वो ना एक जॉब करती थी, एक जगह पे एक कंपनी में जॉब कर रही थी। तो उनको ना मन में था कि यार मेरे को एज एन एडवोकेट भी एनरोल्ड होना है, ठीक है, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पे एक डाउट आया कि अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मान लेते हैं मैं एआईबी एग्जाम अपना क्लियर नहीं कर पाई, तो ना तो मैं इधर की रही, ना मेरे को एनरोलमेंट हाथ में आया। तो इससे बेहतर यही है कि मैं पहले एआईबी दे लेती हूं, अगर मैं क्लियर हो जाती हूं तब मैं अपनी जॉब से रिजाइन दे दूंगी, ठीक है। मेरे बार काउंसिल के रूल्स के अंदर भी मैं अंतर्गत अपने फॉलो करूंगी और मेरे पास हाथ में एनरोलमेंट भी होगा, तो मैं एक जगह पे बैलेंस रहूंगी। ये क्वेश्चन आया, तो कोर्ट ने ये बात को नोट करा कि भाई देखो, अगर वुमेन है, वो सिंगल मदर लेडी भी है, अगर वुमेन रिजाइन देती है एआईबी देने से पहले, तो ऐसे केस में अगर वो फेल हो जाती है तो वो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, शी लेफ्ट विद नो मींस, और ये एक तरीके से अनफेयर होगा उसके साथ, और साथ में वुमेन जो है एक बहुत ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में आ जाएगी कि वो दोबारा जॉब में जा नहीं सकती। अब एआईबी का 6 महीने के लिए बैठे रहो अगर आप फेल हो जाते हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एआईबी को ना एक क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वालिटी मतलब एआईबी का जो एग्जाम है ना, आप लोग भी जानते होंगे एआईबी का एग्जाम कैसा आता है, अच्छे लेवल का आता है, बट ज्यादातर कैंडिडेट्स इजीली उसको क्रैक कर लेते हैं, बहुत इजी मतलब पेपर आता है। तो एआईबी की जो क्वालिटी है ना उसको इंप्रूव करी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था बार काउंसिल को। साथ ही में बार काउंसिल को ना एक अपने मैकेनिज्म के ऊपर ना रिकंसिडरेशन करना चाहिए। मैकेनिज्म जो मैं आपको इस वाले मुद्दे की बात कर रहा हूं, और जो ये दो मुद्दे आए हैं ये एक मैकेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली जो है बार काउंसिल को बोला कि आप अपने मैकेनिज्म को थोड़ा ना रिकंसीडर करो, कि ये मैकेनिज्म आप थोड़ा सा सुधारो। दूसरी बात, यहाँ पे एमिकस क्यूरिया जो पर्सन के.वी. विश्वनाथम जो अपॉइंट करे गए थे सजेशन के लिए, तो उन्होंने बोले जज साहब मेरे ना 2 रिकमेंडेशन है। पहले रिकमेंडेशन कि जज साहब जो बीसीआई ने अपना एक मैकेनिज्म बना रखा है कि आपको अगर डायरेक्ट एंट्री लेनी है ना एनरोलमेंट के लिए एज एन एडवोकेट, आप नहीं ले सकते, आपको पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म जैसा मेरे मुताबिक बिल्कुल बढ़िया है, पहली बात। दूसरा पॉइंट इसमें रिकमेंडेशन दिया गया था, अलाउड करा जाए कैंडिडेट्स को कि आप एआईबी एग्जाम दे लो विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम देयर जॉब। एक मेरा सजेशन ये भी है कि जो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है ना, वो एक टाइम पे एक तरफा सही भी है कि यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम देने के लिए आपको ना अलाउ कर देना चाहिए विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम देयर जॉब। मेरे मुताबिक जैसा भी है बहुत बढ़िया बात है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की पक्ष से बातें सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये सजेशन दिया कि बार काउंसिल को अपने मैकेनिज्म में थोड़ा रिकंसिडरेशन करना चाहिए, दोबारा सोच विचार करना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एआईबी एग्जाम को इंप्रूव करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अभी तक कल हमने ये कंक्लूजन निकाला है, इसकी दूसरी हेयरिंग में हम इसका फाइनल आगे क्या कंक्लूजन निकलता है उसके बारे में बात करेंगे। और फरवरी 2022 के अंदर दोबारा हियरिंग होगी, उसके बारे में क्या बातें निकल के आएंगी मैं आपको
आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगा। आज की हमारी वीडियो के अंदर आपको जो मुद्दा समझ आना था मुझे कि ये आपके मुताबिक ये जो गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है क्या ये बात सही है। और अभी कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी कि एक एडवोकेट को दूसरी अदर जॉब्स करने का भी राइट मिलना चाहिए, बार काउंसिल को अपने रूल्स में थोड़े चेंजेस करने चाहिए, मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर लाइवलीहुड की बात आ रही है तो लाइवलीहुड की बात के साथ साथ अगर आपके पास इतनी अर्निंग सोर्स नहीं है एज एन एडवोकेट के तौर पे तो आप दूसरी जगह जाके जॉब कर सकते हो विदाउट सरेंडरिंग योर लाइसेंस एज एन एडवोकेट। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सारा सजेशन, सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो भी हो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना लिखना जरूरी है। आपके सजेशन से ही थोड़ा ज्यादा वीडियो के अंदर लोगों को पब्लिक में पता लगता है, तो यहां पे आपकी जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो जहां पे सुननी चाहिए वो सुनी जाए। इसीलिए आपका कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना जरूरी है, वीडियो को लाइक जरूर करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। ये मेरी बात पे गौर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।